अस्सलामुअलैकुम। पंजाब टीवी के साथ मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं साइमा। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। किस बात का इस्तीफा मांग रहे हो? इलेक्शन करवाए और गैर जानिबदार करवाए। किसी को धांधली का शक है तो दोबारा गिनती कराए। हम तैयार हैं। टर्न आउट 52% रहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का दो टोक जवाब। इमरान खान को आसानी से वजीर आजम नहीं बनने देंगे। तमाम जमातों ने धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट में जाने पर रजामंद। बदलती सियासी सूरत हाल को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबा सिंध में हुकूमत साजी और दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ ने मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आला पीटीआई का होगा। नून लीग की फॉरवर्ड ब्लॉक की भी तैयारी। लीगी एमपीएस का परवेज इलाही से राब्ता। चौधरी बरादरान ने इमरान खान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ पैकेज से चीनी कर्जों की अदायगी का कोई जवाब नहीं। आईएमएफ पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने से बाज रहे। पाकिस्तान की जानिब से कर्ज की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। आईएमएफ के जवाब से ट्रंप को मुंह की खाना पड़ी। एवन फील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपीलों का फैसला आने तक सजाएं मुअत्तल करके रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्तों पर समाअत जारी है। इंसाफ सबके लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की समाअत आज भी होगी। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत से एक दिन पहले चीफ प्रोसिक्यूटर मुस्ताफी। अकरम शेख ने इस्तीफा सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया। डॉलर के पर कट गए। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 80 पैसे की कमी। नई कीमत 124 रुपए 30 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत में 7 रुपए इजाफे की तैयारी। पेट्रोल 2 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 70 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान से माजरत कर ली। पीसीबी ने 3 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान में खेलने की दरख्वास्त की थी। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना का 125वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सेमिनार और तकारीब में फातिमा जना को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और बाजार सब हिलाली परचमों से सज गए। मार्केटों में खरीदारों का रश। कपड़े, चूड़ियां, बैजेज और तरह तरह का जश्न आजादी का सामान मौजूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहां पर अहम खबर शामिल करेंगे। खानपुर से लीगी नौ मुंतखब एमएनए शेख फयाज पर दहशतगर्दी के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। लीगी एमएनए ने साथियों के हमरा 25 जुलाई को पोलिंग स्टेशन पर हमला किया था। पंजाब टीवी ने हमला करने और हंगामा आराई की वीडियो हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है शेख फयाज साथियों समेत हंगामा आराई कर रहे हैं। मुल्जिमान पोलिंग स्टेशन का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। अमला पर तशद्दुद किया। मुल्जिमान ने अमला को यरगमाल बनाकर बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं खानपुर से, जहां पर लीगी 9 मुंतखब एमएनए शेख फयाज पर दहशतगर्दी के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं।
इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खानपुर से नुमाइंदा पंजाब टीवी नुमान मुगल। जी नुमान मुगल, अपडेट कीजिएगा, शेख वकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, लीगी नौमुंतखब एमएनए शेख फयाजुद्दीन पर दहशतगर्दी के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। उनके मुताबिक लीगी रहनुमा ने साथियों के हमरा 25 जुलाई को पोलिंग स्टेशन पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने हमले को यरगमाल बनाकर बैलेट बॉक्स तोड़ दिए थे और बैलेट पेपर भी साथ ले गए थे, जबकि पाक फौज के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए, नारेबाजी भी की। पुलिस का कहना है कि कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमान मुगल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लेकिन नौ मुंतखब एमएनए शेख फयाज पर दहशतगर्दी के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। खानपुर लीगी नौ मुंतखब एमएनए शेख फयाज पर दहशतगर्दी के 2 मुकदमा दर्ज। लीगी एमएनए ने साथियों के हमरा 25 जुलाई को पोलिंग स्टेशन पर हमला किया था। खानपुर पंजाब टीवी ने हमला करने और हंगामा आराई की वीडियो हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है शेख फयाज साथियों समेत हंगामा आराई कर रहे हैं। खानपुर मुलजिमान पोलिंग स्टेशन का गेट तोड़कर अंदर घुस गए, हमला पर तशद्दुद किया था।